नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाला चीन जब से ये नया खुलासा हुआ है कि उसके साइंटिस्ट और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 2015 से ही कोरोना वायरस को बायो वेपन के रूप में तैयार करने के लिए काम कर रहे थे और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है अमेरिकी अधिकारियों को हाथ लगा, तब से वो बौखलाया हुआ है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने इसको रिपोर्ट किया और दुनिया भर में ये मैसेज चला गया। जब इस पे चीन का रिएक्शन मांगा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनयांग ने कहा कि हमने उस रिपोर्ट को देखा है, ये चीन को बदनाम करने की कोशिश है। अमेरिका शुरू से ये काम कर रहा है और उसी क्रम में इस रिपोर्ट को देखा जाना चाहिए। खैर, ये तो ड्रैगन है, खंडन करेगा ही। जब उसने WHO को 1 साल तक अपने देश में नहीं घुसने दिया और जब वो WHO के एक्सपर्ट्स वहाँ गए तो कह दिया कि लैब में बारिश का पानी घुस गया था, कोई साक्ष्य छोड़ा ही नहीं था। दुनिया पता लगाती रहे, अब पता लगाना टेढ़ी खीर है। इस बीच क्या हुआ है कि चाइना जो है क्वाड को लेकर के और ज़्यादा बौखला गया है। 2 डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो भारत जिस तरीके के वेरिएंट B1617 से जूझ रहा है उसको लेकर के WHO समेत पूरी दुनिया हलकान है। 17 देशों में ये वेरिएंट एंट्री कर गया है। चूँकि ये बहुत तेज़ी से संक्रमित कर रहा है और लोगों की जान ले रहा है, इसलिए दुनिया को ये लग रहा है कि भारत की मदद नहीं की गई तो कल के लिए उनके लिए ही ये खतरा बन जाएगा। लेकिन चीन भारत का मजाक उड़ा रहा है। वो क्वाड के बहाने भारत पे निशाना साध रहा है, कह रहा है कि पश्चिमी देश, खासतौर से उसका मतलब अमेरिका से है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जिस भारत पे इतना गुमान करते हैं और क्वाड में शामिल करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना चाहते हैं, मतलब इशारों में उसका हाल ये है कि अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब ये कि भारत के भरोसे आप चीन को रोकना चाहते हैं, रोक नहीं पाओगे। इसी क्रम में आगे का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हुआ कि बांग्लादेश में जो चीनी राजदूत है ली जिमिंग, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ चीन की तरफ से बांग्लादेश को ये संदेश देने की कोशिश की कि क्वाड में शामिल देशों के साथ किसी भी प्रकार का आप सहयोग करते हो तो फिर ये आपके और हमारे बीच संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी सीधे सीधे बांग्लादेश को धमकी। दरअसल उसे ये लग रहा है कि भारत ने जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी उससे जो है आसपास के देश उसके प्रभाव में आ गए थे और चीन का पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया था। अब जबकि भारत जो है दूसरी लहर से जूझ रहा है और चीन की जो वैक्सीन है उसको WHO की मंजूरी मिल गई है, लिहाजा वो भी वही वैक्सीन डिप्लोमेसी करना चाहता है और साउथ एशिया के देशों को अपने प्रभाव में लेना चाहता है। क्वाड के बहाने वो बांग्लादेश को धमका रहा है। तो इस तरीके से चीन ने संकट में फंसे भारत को लेकर के एक तो मजाक उड़ाया। ग्लोबल टाइम्स उसका सरकारी अखबार है, उसने ट्वीट किया है। आप देखेंगे किस तरीके का उसमें कैरिकेचर बनाया गया है, कैसे भारत का मजाक उड़ाया गया है। दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश को धमकी दी गई है और पश्चिमी देशों की भी खिल्ली उड़ाई जा रही है कि उस भारत के भरोसे आप आकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना चाहते हैं जो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब ये कि दूसरी लहर की चपेट में जैसे भारत आया है और संक्रमण तेजी से बढ़ा है, लोगों के मरने वालों की संख्या बढ़ी है, उसको लेकर के चीन खुश हो रहा है। क्या जो वेपन तैयार किया था वो काम कर रहा है? तीसरा विश्व युद्ध चीन लड़ रहा है और उसे इसमें सफलता मिल रही है। बहुत कुछ सोचने समझने वाली बात है। फिलहाल तो भारत संकट में है ही, आगे की बात देखी जाएगी। जब दुनिया इसके चपेटे में आएगी तब पता चलेगा कि दुनिया को वास्तव में मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। WHO ने यही अपील की है। ईश्वर न करे कि दुनिया चपेटे में आए। हम कष्ट में हैं तो जरूरी नहीं है कि और देश भी कष्ट में है, लेकिन 17 देशों में जब कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट की एंट्री हो गई है तो दुनिया का चिंतित होना लाजमी है। लेकिन ड्रैगन को तो दूसरों को दुख में देख कर के आनंद आ रहा है। आप याद कीजिए, एक तरफ चीन ने भारत को सहयोग का प्रस्ताव भेजा था कि संकट की घड़ी में चीन भारत की क्या मदद कर सकता है। दूसरी तरफ उसने जो आपका वो कार्गो फ्लाइट थी, जो विमान था, उसका 15 दिन के लिए सर्विस को सस्पेंड कर दिया था। यानी कि चाइनीज जो सामान है, जो सामान्य व्यापार में आता है भारत में, वो ना आने पाए या आने में देरी हो क्योंकि रूट दूसरा लेना पड़ेगा। आप बाहर से वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिखावा करने के लिए मोदी जी को चिट्ठी लिखे थे कि हम मदद को तैयार है। भारत भला चीन से क्यों मदद लेने लगा? पहले तुमने दर्द दिया और अब दवा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हकीकत दुनिया भर में खुल चुकी है। आज नहीं तो कल तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा। सुन लो ड्रैगन।
तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।